हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। लास्ट वीक का जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने देखा था कि हमने इन्फिनेटिव के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा। हमने देखा कि इन्फिनेटिव्स हमारे सेंटेंसेस में कैसे यूज होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से एक्सेप्शंस बनते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। इट इज अबाउट पार्टिसिपल। आइडेंटिफाई करने में सबसे आसान स्ट्रक्चर और क्वेश्चन से की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इस स्ट्रक्चर से नॉर्मली आप लोगों को 2 से 3 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। नाउ फर्स्ट, अंडरस्टैंड करने से पहले कि पार्टिसिपल होता क्या है, दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आई कि ये कुछ नहीं है, ये मेरे साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है ना, राइट? नाउ लेट्स सी। नॉन फाइनाइट के 3 कैटेगरीज थे। पहला था आपका इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, जिसमें से हमने पढ़ा था इन्फिनेटिव 2 + V1 भी है और V1 भी है ना। इसके बाद आता है जेरेंड और पार्टिसिपल। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स वर्ब प्लस आईएनजी को फॉलो करते हैं, बट पार्टिसिपल एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है? पार्टिसिपल के 3 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। जहां तक आपके इन तीनों फॉर्म्स का सवाल है, हम ये तीनों फॉर्म्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनको हम सेंटेंसेस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? नाउ लेट्स सी द 3 स्ट्रक्चर्स। अब ये तीनों स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्वियस बात है, क्योंकि प्रेजेंट को रिलेट कर रहा है तो इट इज नथिंग बट वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल ऑब्वियस है, अब अगर पास्ट है तो ये वर्ब का 3rd फॉर्म फॉलो करेगा, द लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? सो बेसिकली यहां पे जो वर्ब होगा वो अपने 3rd फॉर्म में होगा। एंड द लास्ट इज योर परफेक्ट पार्टिसिपल, जहां पे हम हैविंग के साथ V3 यूज करेंगे। यस, यू हर्ड इट राइट, हम यहां पे हैविंग के साथ V3 यूज करेंगे। अब नॉर्मली जो बुक्स वगैरह में देखा जाता है तो हम देखते हैं वहां पे हम लोगों को इन्हीं 2 पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि आपका प्रेजेंट और पास्ट है। But what you need to remember is that exam point of view और sentence correction point of view से 1 से 2 मार्क्स के एरर इस सेक्शन से भी ऑलमोस्ट एवरी ईयर डिफरेंट एग्जाम्स में देखे गए हैं। क्लियर? सो बेसिकली हम ये तीनों स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप विद योर फर्स्ट रूल। ओके, लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है? हमारे पास सेंटेंस में कुछ वर्ब्स दिए हैं, जैसे कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है? अब अगर देखा जाए तो ब्रेक आपके सेंटेंस में V1 है, ब्रोक आपके सेंटेंस में V2 है और ब्रोकन आपके सेंटेंस में V3 का फॉर्म यूज कर रहा है ना। अब अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है ये समझने में कि भाई ये V1, V2 और ये V3 का स्ट्रक्चर क्या है, तो हम आपको एक सिंपल से तरीके से समझाते हैं। देखो, आपके सेंटेंस में जो V1 होता है, ठीक है, वो आपके सेंटेंस का सिंपल, अगर ऐसे देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होता है। अब आप इसका एक एग्जाम्पल ऐसे ही रख लो कि हम बोल रहे हैं स्पीक। हम कौन सा वर्ड बोल रहे हैं? स्पीक। अब अगर यही आपके सेंटेंस में V2 हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके सेंटेंस में सिंपल पास्ट। क्लियर? अब स्पीक क्या हो जाएगा? आप खुद आंसर दे दीजिए, वो बन जाएगा स्पोक। फिर अगर हम बोल रहे हैं कि ये मेरे सेंटेंस में V3 है, तो V3 हमारे सेंटेंस में हो जाता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, जो आप अभी पढ़ने जाओगे। पास्ट पार्टिसिपल विच इज V3 फॉर्म, तो स्पोक क्या हो जाएगा? स्पोकन। देन वी हैव द V4 फॉर्म। अब V4 फॉर्म में बोला जा रहा है कि वो बन जाता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ऑब्वियसली प्रेजेंट है तो क्या लेगा बताइए? आईएनजी लेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा? स्पीकिंग। ये बन जाएगा हमारे सेंटेंस में स्पीकिंग। एंड देन वी हैव V5 ऑल्सो। अब ये क्या हो गया मैम? ये कहां से आ गया? देखो, V5 भी एक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जिसको हम बोलते हैं 3rd पर्सन सिंगुलर। इसको हम बोलते हैं 3rd पर्सन सिंगुलर, और ये सेंटेंस में भी V1 के जैसा ही काम करता है। डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये जो होगा ये अपने साथ एक S को फॉलो करता है। ये क्या बन जाएगा हमारे सेंटेंस में? स्पीक्स। अब यूज कैसे करते हैं? अगर हम बोल रहे हैं आई स्पीक तो ही क्या हो जाएगा? स्पीक्स। अब बताइए, क्या दोनों में ये सिंगुलर या प्लूरल बन जा रहा है? नहीं ना, यहाँ हमारे सिर्फ सब्जेक्ट में क्या हो रहा है? ये हमारे सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट था, है ना, और ये हमारे सेंटेंस में कौन है? हमारा 3rd सब्जेक्ट। कैसा ना, 3rd पर्सन का काम कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे जो दोनों वर्ब्स हैं एक्चुअली ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज हो रहा है। डिफरेंस ये है कि 3rd पर्सन सिंगुलर अपने साथ एक S या फिर एक S को ऐड करता है। सॉर्टेड? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन के बाद द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज सिंक,
sank, sunk और sunken. अब यहां पे भी ये आपका जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज कर रहा है. इन द सेम वे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और ड्रंकन. ड्रिंक के बाद ड्रैंक आएगा, देन यू कैन हैव लाइक जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे वो ड्रंक या ड्रंकन दोनों हो सकता है. इन द सेम वे गेट, गॉट, गॉट या फिर गॉटन होता है. याद रखिएगा गॉट, गॉट भी पास्ट फॉर्म लेता है. ठीक है, वो भी V3 की तरह काम करता है. हम उसको कभी कभी गॉटन के साथ भी रेफर करते हैं. इसी को बोला जाता है द लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. क्लियर? इस सेक्शन को जो आप देख रहे हैं दैट इज योर V3 फॉर्म और द लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सॉर्टेड? नेक्स्ट, यूज्ड एज प्लेस ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके, तो डिफरेंस क्या है? हमने पढ़ लिया कि ये कैटेगरी ऑफ वर्ब है, नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में आता है. नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट पार्टिसिपल आपके सेंटेंस में ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब होगा जो काम कर रहा होगा आपके सेंटेंस में किसका? एक एडजेक्टिव का. ठीक है, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एडजेक्टिव. लेट्स सी, अ डेवलपिंग कंट्री. ठीक है, अब यहां पे कंट्री नाउन है. कैसी कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री है. तो ये कंट्री को क्यों कर रही है? डिस्क्राइब कर रही है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है. अ बर्निंग हाउस, यहां पे हाउस क्या है? नाउन है. कैसा हाउस है? बर्निंग हाउस है. तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव. अ क्राइंग चाइल्ड, अ स्लीपिंग बेबी, अ फ्लाइंग बर्ड. इन द सेम वे अगर पास्ट को रेफर किया जाए तो अ डेवलप्ड कंट्री, अ बर्न्ड हाउस, अ ब्रोकन चेयर, अ संकन शिप और अ ड्रंकन मैन. सो बेसिकली आपके सेंटेंस में ये जितने भी फॉर्म्स आप देख रहे हो ये बन रहे हैं आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वहीं पे इन जो फॉर्म्स को आप देख रहे हो वो आपके सेंटेंस में बन रहे हैं आपके पास्ट पार्टिसिपल. सो बेसिकली आपके सेंटेंस में पार्टिसिपल एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब होगा जो काम किसका कर रहा होगा? एडजेक्टिव का. मतलब ये मीनिंग किसको देता है आपके सेंटेंस में? नाउन को. क्लियर? चलिए, अगर आपको इस सेक्शन में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो चलो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको क्लियर करते हैं. देखो, आपको याद क्या क्या रखना है. आपके सेंटेंस में अगर हम पार्टिसिपल वर्ड बोलेंगे वर्ब को तो ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? ये सेंटेंस में काम कर रहा होगा किसका? एक एडजेक्टिव का. ठीक है, पार्टिसिपल के 3 फॉर्म्स होंगे. कौन कौन सा? आपके सेंटेंस में ये बनेगा पास्ट, फिर बनेगा प्रेजेंट और फिर बनेगा आपके सेंटेंस में ये परफेक्ट. यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? पास्ट पार्टिसिपल के जितने भी वर्ड्स होंगे वो ईडी, ईएन, टी या फिर डी से खत्म होंगे. प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ऑब्वियस ही चीज है, ये वर्ब के साथ क्या लेगा? आईएनजी, है ना. इन द सेम वे अगर ये परफेक्ट हो जाएगा तो ये मेरा हैविंग के साथ वी का थर्ड फॉर्म यूज करेगा विच इज द लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आपको बोला था कि ये आंसर किसका देगा? एडजेक्टिव का देगा. लेट्स सी, हम आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं. ठीक है, देखो, द वुंडेड सोल्जर was brought to the medical camp. ये आपके सेंटेंस का फर्स्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, दूसरा, the bronze idol of a dancing girl was found. ये आपके सेंटेंस का दूसरा स्टेटमेंट है. अब देखना ये है कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और अगर वर्ब है तो वो पार्टिसिपल कैसे है. ध्यान क्या देना है? वो काम किसका कर रहा है आपके सेंटेंस में? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना. लेट्स सी, द वुंडेड सोल्जर वाज ब्रॉट टू द मेडिकल कैंप. अब यहां पे सोल्जर क्या है? नाउन है. कैसा सोल्जर था? वो कैसा डिस्क्राइब किया जा रहा है? कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? वुंडेड. तो वो किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का. Yes or no? तो wounded soldier was brought to the medical camp. अब क्योंकि ये मेरे सेंटेंस में wound क्या है? wounded होना उसका एक्शन है. स्टेट बता रहा है कैसा सोल्जर है? wounded. स्टेट बता रहा है तो वर्ब का काम कर रहा है. अब क्योंकि ईडी से खत्म हो रहा है तो कौन सा बन जाएगा? ये आपका पास्ट पार्टिसिपल. द ब्रॉन्ज आइडल ऑफ द डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड. अब अगर हम इस सेंटेंस में सिर्फ बोलते द ब्रॉन्ज आइडल ऑफ द गर्ल तो भी चलता, लेकिन हमने एक्सप्लेन किया कि वो गर्ल कैसी है? डांसिंग है. तो क्योंकि डांसिंग उसकी क्वालिटी को बता रहा है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सेंटेंस में काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का. अब अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसका मतलब ये खत्म किससे हो रहा है? आईएनजी. तो ये काम किसका कर रहा है हमारे सेंटेंस में? प्रेजेंट पार्टिसिपल का. इज दैट क्लियर? सो बेसिकली स्टेटमेंट्स में कैसे आइडेंटिफाई करना है आपके पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल का, आई होप दैट इज क्लियर सो फार. सॉर्टेड?
चलिए अब आप लोगों को इस सेक्शन से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू योर पार्टिसिपल के कुछ एग्जाम्पल्स. ओपनिंग माई आईज आई सॉ दी स्टूडेंट्स. हम स्टूडेंट्स को कब देखे? जब हमने अपनी आंखें खोली. तो यहां पे ओपनिंग माई आईज में ओपनिंग किसका काम कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. लुकिंग एट द पुलिस द थीफ फ्लेड अवे. पुलिस को देखते वक्त द थीफ फ्लेड अवे. टेकिंग माई लेफ्ट आई फाउंड सम स्काई स्क्रेपर्स. टेकिंग माई लेफ्ट मतलब जब हम अपनी चलते चलते जब अपने लेफ्ट में आए तो हमने देखा कि कुछ स्काई स्क्रेपर्स हमें दिखाई दिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव बीइंग वेरी एक्सपेंसिव आई कुडंट बाय दैट आर्टिकल. क्या ये स्टेटमेंट सही है? बीइंग वेरी एक्सपेंसिव आई कुडंट बाय दैट आर्टिकल. वो आर्टिकल इतना एक्सपेंसिव था कि हम उसे खरीद नहीं पाए, है ना. अब याद रखना, अगर आपके सेंटेंस में पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ वर्ब किसका काम कर रहा है? आर्टिकल एक्सपेंसिव था ना, तो बीइंग व्हाट? बीइंग एक्सपेंसिव, ये आपका पार्टिसिपल हो रहा है. याद रखिएगा अगर स्ट्रक्चर में ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है तो इसका करेक्शन कभी भी बीइंग से स्टार्ट नहीं होगा. वो करेक्शन क्या बन जाएगा? इट बीइंग वेरी एक्सपेंसिव. इसका करेक्शन यूनिवर्सल है, क्या बन जाएगा? इट बीइंग वेरी एक्सपेंसिव आई कुडंट बाय दैट आर्टिकल. खैर, स्टेटमेंट को लिखने का ये वाला तरीका भी बिल्कुल सही है. कौन सा? बीइंग एन एल्डर ब्रदर आई कुडंट हेल्प हिम. लेकिन यहां पे अगर आप बोल रहे हो कि बीइंग एन एल्डर ब्रदर, यहां पे वो एल्डर ब्रदर था, आई कुडंट हेल्प हिम. ठीक है, हम यहां पे सेंटेंस में बीइंग से स्टेटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो बेसिकली आपके सेंटेंस में बीइंग, इट बीइंग कब होगा? जब वो अपने सेंटेंस में किसको रेफर कर रहा होगा? पार्टिसिपल को. लेकिन अगर वो सीधे सीधे नाउन को रेफर कर रहा है तो फिर आपके सेंटेंस में वो बीइंग के तरीके से भी यूज किया जा सकता है. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ, विच इज अबाउट परफेक्ट पार्टिसिपल. नाउ व्हाट इज अ परफेक्ट पार्टिसिपल? हमने आपको पहले ही स्ट्रक्चर लिखवाया था कि यहां पे हम हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म को फॉलो करते हैं. क्लियर? जैसे हैविंग कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन आई जॉइन दिस कोर्स. अब आपको इन सेंटेंस को देखके कुछ याद आया? यस, एरर करेक्शन का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. ये एरर करेक्शन का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. इनफैक्ट हमने पार्टिसिपल चैप्टर में भी जितने एरर्स लिए हैं या जितने स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम्पल्स के लिए लिए हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम्स में किसी ना किसी फॉर्म में आ चुके हैं. क्लियर? चलिए, हैविंग कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मेरा कंप्लीट होने के बाद ग्रेजुएशन, आई ज्वाइन दिस कोर्स. ठीक है, तो यहां पे आपके सेंटेंस में जो परफेक्ट पार्टिसिपल का पार्ट बन रहा है वो है हैविंग. और क्योंकि वो हैविंग है तो स्ट्रक्चर जो वर्ब का फॉलो करेगा वो कौन सा होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म. हैविंग कंप्लीटेड व्हाट? माय ग्रेजुएशन, आई एम द सब्जेक्ट, आई जॉइन दिस कोर्स. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हैविंग रिटन अ लेटर आई पोस्टेड इट. जब मैंने लेटर लिख लिया, आई पोस्टेड इट. ठीक है, सो बेसिकली हमने तो लेटर लिख लिया तो ये तो वर्ब का पास्ट फॉर्म हो गया. अब क्योंकि हैव से स्टार्ट हो रहा है तो ये स्ट्रक्चर परफेक्ट जा रहा है. अब परफेक्ट जाएगा तो ये अपने साथ किसको फॉलो करेगा? V3 को फॉलो करेगा. राइट? हैविंग रिटन अ लेटर आई पोस्टेड इट. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट. अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद, देखो ये परफेक्ट एक्शन दिखा रहा है ना. मोर ओवर ये स्टार्ट किससे हो रहा है? हैविंग से स्टार्ट हो रहा है. तो हमने क्या बोला? फिनिश, विच इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फिनिश्ड होता है, फिनिश्ड नहीं होता. ठीक है, सो बेसिकली फिनिश्ड ही आपका यहाँ पे लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी होगा. क्या फिनिश करके? ब्रेकफास्ट फिनिश करके. ही रश्ड क्विकली वेयर? टू द स्टेशन टू रिसीव द ऑनरेबल गेस्ट्स. क्लियर? तो ये तो थे आपके पार्टिसिपल के स्ट्रक्चर्स के 3 बेसिक फॉर्मेशंस. हमने देखा कि हमको अगर पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करना होगा सेंटेंस में तो हम सीधा सीधा कैसे करेंगे? वो काम किसका करता हुआ मिलेगा आपके सेंटेंस में? एडजेक्टिव का. उसके 3 पार्ट्स होंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. चलिए छोटा सा आपके साथ एक क्विज टाइप खेला जाए. ठीक है, एक बात बताओ, अगर हम बोल रहे हैं वुंडेड सोल्जर था तो पास्ट पार्टिसिपल. मान लो हम बोल रहे हैं अ फॉलन ट्री, क्या बनेगा? पास्ट पार्टिसिपल बनेगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा? आंसर सोचते जाइए, क्या बनेगा? वो आपके सेंटेंस में बनेगा पास्ट पार्टिसिपल. ट्री नाउन है ना. अगर हम बोल रहे हैं अ फॉलन ट्री तो यहाँ पे ट्री नाउन है. कैसी ट्री है? फॉलन है. तो ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का. इसका मतलब इस सेंटेंस में फॉलन किसका काम कर रहा है? आपके सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल का. राइट?
अब हम बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं अ ब्रोकन विंडो, अ ब्रोकन विंडो, अब विंडो नाउन है, कैसा विंडो है, ब्रोकन है, तो ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। ये क्या बन जाएगा हमारे सेंटेंस में, पास्ट पार्टिसिपल, राइट। ओके, शी इज अ लविंग मदर। अब आप बताइए क्या होगा ये, शी इज अ लविंग मदर। अब यहाँ पे मदर क्या है, नाउन है, कैसी मदर है, लविंग मदर है, तो ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे सेंटेंस में क्या बन जाएगा, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्लियर। अब इन्फिनेटिव हो चुका है, पार्टिसिपल हो चुका है, तो हमने हमारे वर्ब के कैटेगरीज के 2 मेजर सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया है, सॉर्टेड। जहां तक परफेक्ट पार्टिसिपल का सवाल है तो आप सीधे सीधे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये सेंटेंसेस हैविंग से स्टार्ट होंगे, क्लियर। और क्योंकि ये हैविंग को फॉलो कर रहे हैं तो ये परफेक्ट जाएंगे। अब परफेक्ट जाएंगे तो वर्ब को हमेशा कौन से फॉर्म में रखेंगे, V3, क्लियर। After having read the different forms of participles, now there has to be a brief notification and a brief explanation of what have we learned so far. चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, हम लोगों ने वर्ब के सेक्शन की कैटेगरीज में देखा कि जो नॉन फाइनाइट कैटेगरी है ये आपके जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए समझा रहे। देखो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जेरेंट तो अभी तक हमने देखा नहीं, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि नॉन फाइनाइट कैटेगरीज के जो 2 सब कैटेगरीज हमने पढ़े उसमें था आपका इन्फिनेटिव सेक्शन। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या जानना है ये देखते हैं। इन्फिनेटिव सेक्शन के जो 2 फॉर्म्स डिवाइडेड थे, एक आपका था फुल इन्फिनेटिव और दूसरा आपके सेंटेंस में था बेयर इन्फिनेटिव, राइट। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्वेश्चंस किस किस फॉर्म से आते हैं। इन्फिनेटिव में आपका जो फुल इन्फिनेटिव है ये जनरली आपके सेंटेंस में रूल ऑफ पैरेललिज्म में यूज किया जाता है, रूल ऑफ पैरेललिज्म में, क्लियर। अब इसको सेंटेंस में यूज कैसे करना है और इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, बट फिलहाल के लिए जान के रखिए। अब रूल ऑफ पैरेललिज्म से ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा इस सेंटेंस से अगर कुछ और आएगा तो वो आपको आएगा एरर डिटेक्शन के पार्ट में, सॉर्टेड। नेक्स्ट, बेयर इन्फिनेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली एरर डिटेक्शन में ही देखा जाता है, बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये आप लोगों के वेरियस एग्जाम्स में सेंटेंस करेक्शन, किसमें, सेंटेंस करेक्शन में भी पूछे जा चुके हैं। सो यू नीड टू एक्चुअली रिमेंबर दिस ऑल्सो, क्लियर। अब सेंटेंस करेक्शन का जहां तक सवाल है तो अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो अगर किसी एग्जाम में आ गए तो बच्चे समझते हैं भैया हमारी किस्मत बहुत अच्छी है ना, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, इजी भी हो जाता है क्योंकि ये वर्बल इंग्लिश से रिलेटेड है। नाउ इस सेक्शन से जो एरर का सेक्शन है वो 1 से 2 मार्क्स तक का होता है। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो इन्फिनेटिव सेक्शन से हम ऑल इन ऑल 3 से 4 मार्क्स को ग्रैब कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लो, क्लियर। नेक्स्ट वी कम टू योर पार्टिसिपल सेक्शन। अब हमने देखा कि जो हमारा पार्टिसिपल सेक्शन था वो 3 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड था। कौन कौन सा, पहला था आपका पास्ट पार्टिसिपल, दूसरा था आपके सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल और फाइनली आपके सेंटेंस में था क्या था, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जहां तक परफेक्ट पार्टिसिपल का सवाल है तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चाहे आप बैंक उठा लो चाहे एसएससी, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ आपको जो ध्यान देना वो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर होगा आपके सेंटेंस में ये हैविंग से शुरू होता है और वर्ब के किस फॉर्म को फॉलो करता है, आपके थर्ड फॉर्म को, सॉर्टेड। आपके थर्ड फॉर्म को हमने पहले ही पढ़ाया था, वर्ब के 5 फॉर्म्स में V1, V2, V3, V4 एंड V5। यहाँ पे V3 जो है इसको हम लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। जहां तक प्रेजेंट मतलब पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल का सवाल है, ये दोनों पार्टिसिपल हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, मतलब बेसिकली दीज आर नथिंग बट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, राइट। दे विल बी डिस्क्राइबिंग whom, या तो तुम्हारे नाउन को डिस्क्राइब करेंगे या आपके प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे, राइट। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कहां कहां आते हैं, ये नॉर्मली आपके एरर करेक्शन का पार्ट बनता है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी पार्ट बनता है। तो ऑल इन ऑल इस सेक्शन से भी आपके 2 से 3 मार्क्स जुड़े हुए हैं, क्लियर। नॉन फाइनाइट कैटेगरीज पे इतना एम्फेसाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपके एग्जाम्स में एनालिटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, ठीक है। तो इनका आइडेंटिफिकेशन और इनसे रिलेटेड रूल्स का जानना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सॉर्टेड।
यहां तक तो था आपका सब कैटेगराइजेशन ऑफ नॉन फाइनाइट विच इज इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। जब नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात होगी तो होगी जेरेंड के साथ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट वह फिर उतने के बाद खत्म है, उसको लेकर और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सो टिल हियर कीप रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।